आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ की एज अ जर्नलिस्ट आपका क्या ख्याल है, कोई वैल्यू है भी लाइफ में या नहीं? देखिए, मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बहुत से लोग जो हैं जो नहीं इस चीज़ को समझते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को एक टैबू की तरह लिया जाता है। वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या वर्क प्लेस जहाँ से पैसे आ रहे होते हैं वो तो बड़ी अच्छी जगह होती है? नहीं, बिल्कुल 100% हो सकते हैं। माइंड में ये चीज़ होती है कि पैसे आ रहे हैं तो शायद पैसा आपका मेंटल स्ट्रेस भी ख़त्म कर देगा, आपको पीस भी दे देगा और हर चीज़ आई थिंक पैसे से नहीं जुड़ी हुई होती। मेरे ख़्याल में मेंटल स्ट्रेस जितना ज़्यादा आपको आपके वर्क एनवायरनमेंट में मिल रहा होता है वो कहीं पे नहीं मिल रहा होता है। अगर कोई पर्सनल हो रहा है कि आपकी कोई गलती भी नहीं है और फिर भी आपको लगता है कि यार वो हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि फलाना मुझसे पर्सनल हो गया, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं उनको बिठा के पूछ लेती हूँ कि अगर आपको मेरे से ज़्यादा मसला हो रहा है तो मुझे बता दें, मैं रिज़ाइन पुट कर देती हूँ। मैं खुद, क्योंकि फॉर मी माई मेंटल है पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए पैसा मतलब नहीं रखता। आपके पास बहुत पैसा है इसलिए? नहीं, मेरा मेंटल पीस बहुत सुकून है। मेरा अगर दिमाग ठीक होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो मैं अपना घर अच्छा चलाऊंगी, मैं काम अच्छा करूंगी, मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छी होंगी, मैं उठने बैठने में लोगों के साथ अच्छी होंगी। लेकिन अगर मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है तो मैं बाकी चीज़ों को हाथ फोकस करूंगी। पॉलिटिकल और क्रिमिनल जर्नलिज्म ये क्यों चूज़ किया? मीडिया को मैंने एज अ पैशन स्टार्ट से ही लेकर मैं हूँ और मेरे जब ज्वाइन किया था तो मेरे माइंड में था कि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग करनी है, मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि मैं वहाँ का एक्सपोजर लेना चाह रही थी। जर्नलिज्म एक करियर है लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, यूथ के लिए? बिल्कुल है, कैरियर है, क्यों नहीं है। देखिए, मैं ये कह के कि ये कैरियर नहीं है, उन बच्चों को तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट करके स्ट्रेस में नहीं डालूंगी जो बेचारे मीडिया पढ़ रही हैं। थ्रेट्स आते हैं, गाड़ियाँ फॉलो करती हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे भी तो ऑफर होते होंगे बहुत सारे कामों में। कम खाओ, हलाल खाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। हमारी ये एफर्ट है कि मेंटल हेल्थ को क्लिनिक से बाहर निकालें, कम्युनिटी तक लेके जाएं, आपकी वर्क प्लेस तक लेके आएं कि हम जितनी एफर्ट ये करेंगे उतने लोग हमारे पास क्लिनिक में कम आएंगे, उतना मेंटल हेल्थ का बर्डन कम होगा जो डिजीज़ हैं। इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है कि मुख्तलिफ जो वर्क प्लेसेस हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई जर्नलिस्ट है, सारे अपने अपने तरीक़ों से कैसे वर्क प्लेस पे अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं या अपनी वर्क प्लेस को मेंटल हेल्थ के लिए कोई एंटी गर्दानते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म में उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, क्रिमिनल जर्नलिज्म का बैकग्राउंड भी है, फ्रीलांसिंग भी करती हैं, मोहतरमा इस्मा शौकत। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि ऐसे ही हम साइकाइट्रिस्ट मेंटल हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते रहते हैं क्योंकि हमारी फील्ड है, या वाकई आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ की एज अ जर्नलिस्ट आपका क्या ख्याल है, कोई वैल्यू है भी लाइफ में या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बहुत से लोग जो हैं जो नहीं इस चीज़ को समझते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को एक टैबू की तरह लिया जाता है कि अगर ये डिप्रेस है तो खैर है, हो जाता है, ठीक हो जाएगा ये बंदा। हम मेंटल हेल्थ को कभी भी सीरियस नहीं लेते, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर के मामलात हों, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप है, एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि जहाँ जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वर्क प्लेस है या कहीं पे भी अगर मेंटल इशू आपको आ रहे हैं तो आपने उससे किस तरह से बचना है, किस तरह से उसको डायग्नोज करना है और उसके लिए क्या स्टेप्स लेने के आप उससे बच सकें। वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या वर्क प्लेस जहाँ से पैसे आ रहे होते हैं वो तो बड़ी अच्छी जगह होती है? नहीं, बिल्कुल 100% हो सकते हैं। माइंड में ये चीज़ होती है कि पैसे आ रहे हैं तो शायद पैसा आपका मेंटल स्ट्रेस भी ख़त्म कर देगा, आपको पीस भी दे देगा और हर चीज़ आई थिंक पैसे से नहीं जुड़ी हुई होती। मेरे ख्याल में मेंटल स्ट्रेस जितना ज़्यादा आपको आपके वर्क एनवायरनमेंट में मिल रहा होता है वो कहीं पे नहीं मिल रहा होता है। आपके ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स होते हैं, आपके बॉसेस के, आपके एम्प्लॉयज़ की, इवन आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके बिहेवियर्स के, और स्पेशली अगर जर्नलिज्म की बात की जाए तो क्योंकि मैंने खुद 13 ईयर्स ऑन ग्राउंड जो है वो रिपोर्टिंग की हुई है, बाहर जाके मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पार्लियामेंट है, जहाँ मैं इतवार बाजार जाके रिपोर्ट कर रही हूँ, आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, डिफरेंट इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। वो आपको कोई एक बात, कोई चाहे आपका बॉस कर दे, चाहे आपको कोई आम शख्स कर दे, चाहे वो आपको पॉइंट एक मार दे, तो आपको मेंटल स्ट्रेस वैसे ही शुरू हो जाता है, स्पेशली जब आप फीमेल होती हैं तो वो, और क्योंकि सिनफे नाजुक हैं हम लोग और बेशक मीडिया में भी आगे हैं तो सिनफे नाजुक ही, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हमें ट्रिगर कर जाती है कि मेंटल स्ट्रेस होता है। हमें नहीं करती? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। मर्दों के बारे में बेचारों को ये कहते हैं नहीं ये तो सख्त जान है, सख्त दिल है, इनको कुछ होगा नहीं। मेरे ख्याल में हम खवातीन तो फिर किसी ना किसी के साथ कुछ शेयर कर लेते हैं, मर्द हजरात तो अपने इस एक उसकी वजह से कि हम बहुत सख्त जान है शेयर भी नहीं करते होंगे। जर्नलिस्ट तो हम कहते हैं कि अपने पहले ज़मानों में अपने कलम से और आज के ज़माने में अपने कैमरे से
दूसरों को स्ट्रेस देते हैं, पल पल खबरें पहुंचाते हैं, खौफनाक खबरें पहुंचाते हैं, दूसरों को स्ट्रेस देते हैं। जर्नलिस्ट को अपना क्या स्ट्रेस हुआ, वो भी वर्क प्लेस पे? बहुत स्ट्रेस होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके ऊपर प्रेशर काम का बहुत होता है, बैक टू बैक आपकी न्यूज़ आ रही होती हैं, फिर आपकी एक हल्की से छोटी सी मिस्टेक खबर में भी हो जाएगी, अगर एक वर्ड की भी हो जाएगी ना, तो आपकी बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां बॉसेस इन चीज़ों को नहीं समझते और वो बस देखते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। और तो मेरे ख्याल में ये एक वो पुरानी बात हो गई है कि सहाफ़ी जो थे वो दूसरों को टेंशन देते हैं। मेरे ख्याल में आज के दौर में सहाफ़ी भी उतने ही टेंशन में है जितने नॉर्मल एक लोग। ये जो आप कहती हैं बॉस शुरू हो जाते हैं, सो ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी जानना बड़ा अहम है कि ये जो शुरू होना है, इसे बाउंड्री सेट कहाँ करनी है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो जाहिर है बॉस आपको बुला के कुछ कहेगा, सो वो बात किसी हद तक तो हमने बर्दाश्त भी करनी है, उसको अपनी बेहतरी के लिए यूज भी करना है, लेकिन कहाँ बाउंड्री सेट करनी है कि जितनी भी बड़ी गलती है इससे आगे उनका शुरू हो जाना नहीं होगा। ये करती हैं आप या? मैं बिल्कुल करती हूँ, और शायद मैं इस वजह से मेरी बहुत ही कम बॉसेस से बनती भी है, क्योंकि मैंने अपनी एक बाउंड्री सेट की हुई है। मेरे लिए फॉर मी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। अगर कोई बंदा उसके ऊपर एक पॉइंट करेगा तो मैं बॉसेस को जवाब दूंगी, क्योंकि चाहे हम सहाफ़ी हैं, मेरे ख्याल में चाहे आप कहीं के भी एम्प्लॉय हैं, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी एक डिग्निटी है, तो ये बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डांट ना लर्निंग प्रोसेस में आता है, आप सीख रहे हैं, आपको डांट पड़ रही है, आपको समझाया जा रहा है, लेकिन जब वो आपकी पर्सनल चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं ना, तुम्हें काम नहीं आता, तुम्हें काम क्यों नहीं आता, इसको इस काम से हटा दें, और समटाइम पर्सनल ग्रजेस आ जाते हैं बगैर किसी रीज़न के, बगैर फेवरेटिज्म का। आप कह सकते हैं कोई एम्प्लॉय आपको बहुत अच्छा लग गया, किसी से आपकी नहीं बन रही, बॉसेस उस पर आपके ऊपर शुरू हो जाते हैं, तो ये बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होती है। और ये मेरे ख्याल में जब आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, आपको तब भी बता देना चाहिए कि आप अगर इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो फिर आप चाहे मुझे 10 लाख रुपया दे रहे हैं या आप मुझे 1 लाख रुपया दे रहे हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। अगर वो पैसे आपकी मेंटल हेल्थ की कॉस्ट पे आ रहे हैं तो वो सौदा नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ कि पैसा आपका मेंटल हेल्थ कभी भी ठीक नहीं कर सकता। लोगों के माइंड में ये होता है कि जिसके पास जितना पैसा है ना, वो उसको ना मेंटल हेल्थ का इश्यू होगा। देखिए, बहुत से अमीर लोगों के हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो खुदकुशियाँ भी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास हर चीज़ होती है लेकिन सिर्फ मेंटल पीस नहीं होता, स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा होता है और उसी वजह से वो सुसाइड्स की तरफ जा रहे होते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, बहुत से आप खुद, क्योंकि एक साइकियाट्रिस्ट हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, आपको ज़्यादा एग्जांपल्स आपको पता होंगे इस हवाले से। अच्छा, बाउंड्री सेटिंग, मैं हालांकि साइकाइट्रिस्ट हूँ, लेकिन जब मैं वेस्ट से पाकिस्तान आया तो मैंने भी एक जगह पे नौकरी शुरू की, सो मैंने भी ये बाउंड्री सेटिंग वाली बात की, तो मैंने अंदाजा किया कि पाकिस्तान में तो लोग दीवारें फलांग के भी आ जाते हैं। सो आपने बड़े आराम से कह दिया बाउंड्री सेटिंग आसान है इस मुल्क में, वो भी एज ए फीमेल? बिल्कुल है, मुश्किल होता है, लेकिन देखें, जब आप एक शख्स है, फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसको पता है कि इस्मा की नेचर ऐसी है कि अगर हम इस नेचर को क्रॉस करेंगे, इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, तो वो फिर हमारा लिहाज नहीं करेगी। स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ये स्टेप ले लेते हैं ना, तो आपके आगे ऑर्गेनाइजेशन में टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो आई थिंक बाउंड्री, चाहे वो आपकी मीडिया की फील्ड हो, चाहे आपके बैंकिंग की फील्ड हो, आपको बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़रूरत है कि भाई आपने अगर मेरी इस बाउंड्री को क्रॉस किया, आपने मुझसे बदतमीजी की, आपने किसी पर्सनल चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट किया, देखिए मैं आपको अपना काम दे रही हूँ, 110% दे रही हूँ। अगर गलती होगी, इंसान है, इंसान सीख रहा है और गलतियाँ हो जाती हैं, हम कोई फरिश्ते तो है नहीं कि गलती नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे डांटने के साथ साथ आपने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक्स भी करने हैं। इस चीज़ का तो हम कभी भी किसी को इजाज़त नहीं देते हैं। अगर कोई पर्सनल हो रहा है कि आपकी कोई गलती भी नहीं है और फिर भी आपको लगता है कि यार, वो हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि फलाना मुझसे पर्सनल हो गया, तो उसको कैसे हैंडल करती हैं? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं उनको बिठा के पूछ लेती हूँ कि अगर आपको मेरे से ज़्यादा मसला हो रहा है तो मुझे बता दें, मैं रिज़ाइन पुट कर देती हूँ। मैं खुद, क्योंकि फॉर मी माई मेंटल है पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए पैसा मतलब नहीं रखता, मेरे लिए मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास बहुत पैसा है इसलिए? नहीं, मेरा मेंटल पीस बहुत सुकून है। मेरा अगर दिमाग ठीक होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तो मैं अपना घर अच्छा चलाऊंगी, मैं काम अच्छा करूंगी, मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छी होंगी, मैं उठने बैठने में लोगों के साथ अच्छी होंगी। लेकिन अगर मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है तो मैं बाकी चीज़ों को खाक फोकस करूंगी। पॉलिटिकल और क्रिमिनल जर्नलिज्म, ये क्यों चूज किया? पहले से आप में भी कोई पॉलिटिशियंस वाले ट्रेड्स थे या आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर सकती थी, कोई फिल्मी सफ़ा इख्तियार कर सकती थी, कोई वो कवरेज? खैर फिल्में तो यहाँ बनती नहीं है, लेकिन कोई इजी काम भी हो सकता था। तो ये पॉलिटिकल और क्रिमिनल जर्नलिज्म, मीडिया को मैंने एज अ पैशन स्टार्ट से ही लेकर मैं हूँ, और मेरे जब ज्वाइन किया था तो मेरे माइंड में था कि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग करनी है, मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि मैं वहाँ का एक्सपोजर लेना चाह रही थी। मैं देखना चाह रही थी कि जब हम ऑन ग्राउंड जाते हैं
तो किस तरीके से क्राइम की जो है वो वारदातें होती हैं, उनको किस तरीके से कवर किया जाता है, किस तरीके से जो है उस वारदात के ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो इस वजह से मैंने क्राइम, हालांकि मुझे बहुत से लोग कहते थे कि तुम लड़की हो, तुम तो क्राइम कर ही नहीं पाओगी, तुम लड़की हो, तुम तो पॉलिटिकल कर ही नहीं जेंडर रोल पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, लड़की हैं, जब आप सहाफत के मैदान में, फिर लड़का लड़की कुछ नहीं है। लड़कियां क्राइम करती भी तो हैं, तो क्राइम रिपोर्टिंग भी तो कर सकती है ना। वो भी एक प्रोफेशन और बहुत अच्छी गई है मेरी। जितना लोगों ने मुझे डराया हुआ था स्टार्ट में कि नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं वैसा हो जाएगा, दुश्मन बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, बट मेरा अगला सवाल यही था कि कोई सियासतदान या कोई क्रिमिनल आपका दुश्मन बना? नहीं, मैं हार्मलेस क्रिएचर हूँ, मेरा क्या कोई दुश्मन नहीं, वो लोग कहते हैं ना उठवा भी लेते हैं और फिर मतलब जब आप सहाफत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थ्रेट्स तो आपको पता है कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मिला तो आपको मिलते हैं। मिला, बिल्कुल मिला। सो आपको तो पता था, लेकिन आपके पेरेंट्स, फैमिली, हस्बैंड, वो लोग नहीं कहते कि भाई ये उनको भी थ्रेट हो सकता है? मेरी मदर जो हैं, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है या बहन नहीं है, मैं अकलौती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है मुझे लेके। तो वो तो इस फील्ड में आने पे खुश नहीं थी, बट उन्हें विद अ टाइम पता चल गया कि नहीं, मेरी बेटी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। हस्बैंड जो है वो मेरे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैं कहती हूँ मेरे बैकबोन है। मतलब मुझे जहाँ पे डर भी होता है ना कि मैं ये काम करूँगी तो कहीं फंस ना जाऊँ, या ये काम करूँगी तो मुझे थ्रेट ना हो जाए, तो वो मुझे कहते हैं करो, खैर है, बैक पर मैं हूँ, संभालूंगा। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट इसमें बहुत मैटर। अच्छा, थोड़ी सी हमने वैसे मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस की बात करी थी, लेकिन आपका प्रोफेशन ऐसा है कि मैं प्री वर्क प्लेस भी बात करना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे जो यंग बच्चे बच्चियां 16 से 18 साल तक के आते हैं, जिनमें पेरेंट्स के साथ फ्रिक्शन आ रही होती है, इतने नंबर लेने हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तीसरा कोई करियर नहीं है। सो जर्नलिज्म एक करियर है लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, यूथ के लिए? बिल्कुल है, कैरियर है, क्यों नहीं है। देखिए मैं ये कह के ये कैरियर नहीं है, उन बच्चों को तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट करके स्ट्रेस में नहीं डालूंगी जो बेचारे मीडिया पढ़ रहे हैं। बिल्कुल कैरियर है, अगर आप इसको परस्यू करना चाहें, लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखें कि ये वो कैरियर है और ये वो फील्ड है कि अगर यहाँ पे आपका पैशन नहीं है ना, तो आप काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके माइंड में अगर है कि आप दिन रात जो है वो मेहनत करेंगे। और अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जो हमारे अभी यूथ में है मीडिया को लेके, कि हम आज मीडिया को ज्वाइन करेंगे डिग्री लेकर और कल हम हामिद मीर या बहुत बड़े एंकर्स टाइप बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। शौकत बन जाएंगे? नहीं, हाँ वो मैं तो बन जाऊंगी, उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अच्छा, कुछ बच्चों में ना इस वजह से भी मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा ना इसमें होते हैं कि हम जल्द से जल्द चीज़ों को हासिल करें, और वो जल्द से जल्द हासिल करने के चक्कर में स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं। इस बंदे ने ये हासिल कर लिया तो मैं रह गया, तो मैं वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये बिल्कुल फील्ड है, आना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आना चाहिए, लेकिन जो है आपके माइंड में अगर ये है कि इफ़ आप इसको पैशन के तौर पे लेके चल सकते हैं, आप तब हैं। फील्ड है, लोग इस पे काम करें, कैरियर भी अच्छा बन रहा है। थ्रेट्स आते हैं, गाड़ियाँ फॉलो करती हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे भी तो ऑफर होते होंगे बहुत सारे कामों के। कम खाओ, हलाल खाओ। तो उसको कैसे रिफ्यूज करती हैं कि जी ये रिपोर्ट कर दें और पॉजिटिव पोर्ट्रे कर दें? कभी ऐसी ऑफर्स आती हैं या? देखिए, नेगेटिव काम की तो बहुत दफ़ा जब आती हैं, मना कर देते हैं। अब तो बल्कि मेरे ख्याल में लोगों को पता चल गया कि ऐसे है कि नहीं करेंगे, तो वो अब नहीं करते हैं। स्टार्ट जब मीडिया का किया हुआ था तब था हमारे लिए एक आप ट्वीट कर दें, हमारे लिए एक पोस्ट लगा दें, हमारे एक इदारे के लिए जो है एक रिपोर्ट बना के दे दें। तो उस हवाले से तो कभी भी जर्नलिज्म का फ़ायदा नहीं रहा। फ्रीलांसिंग में ये है कि जब हमने किसी चीज़ को प्रमोट करना होता है तब तो हम पैसे लेके करते हैं। लेकिन कभी किसी पॉलिटिशियन ने अप्रोच किया कि जी मेरी पॉजिटिव इमेज को करें पोर्ट्रे, या जो प्रोग्राम में मैं आऊँगा तो ऐसे होना है? नहीं, आज तक तो नहीं कभी इस तरह के तरीके से। तो एक और चीज़ इसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म खास तौर पे कर रहे होते हैं, तो ये सच और झूठ की क्या हकीकत रह जाती है, और ये सच क्या होता है और झूठ क्या होता है, आप इसका क्या करते हैं? देखिए, सच और झूठ ये होता है जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं और ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखते हैं तो आप सच निकालते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप किसी पार्टी के साथ एफिलिएट ना हो। मैं पीटीआई की हूँ, मैं नून लीग की हूँ, या मैं पीपल्स पार्टी की हूँ। मैं अगर क्योंकि किसी एक पार्टी के साथ एफिलिएट हो जाऊँगी ना, तो मैं सच्चाई वाली रिपोर्टिंग कर ही नहीं पाऊंगी। मुझसे जब कोई पूछता है आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मैं कहती हूँ किसी को भी नहीं। मैं नहीं किसी को सपोर्ट करती, स्पेशली जब व्हेन यू आर अ जर्नलिस्ट। आप मेरे ख्याल में अभी बहुत से जर्नलिस्ट इस चीज़ पे मेरे से इख्तलाफ भी करेंगे कि आप ये किस तरीके की बात कर रही हैं, बट आपने अगर ऑन ग्राउंड सच्ची स्टोरी आवाम तक पहुंचानी है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूट्रल होकर खबर बनानी पड़ती है। एक चीज़ इसमें जो मेरे जहन में है ना, कि सच और झूठ इतना, ये टर्म्स इतनी क्लियर नहीं होती, इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। अब पिंडी में, आप तो इस्लामाबाद में शायद रहती हैं,
पिंडी में कचहरी चौक पे काम चल रहा है, बिल्कुल। अब वहाँ बहुत सारे अंडरपासेस पूरे बन हम्म। रहे हैं, तो उसका एक एंगल ये है कि हम कहें कि जी सीएम पंजाब साहिबा पिंडी की तरक्की में बहुत किरदार अदा कर रही हैं और हाँ। 3-4 अंडरपासेस बन रहे हैं और वाह ये एक सच है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि जी एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इस वक्त इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत नहीं है और वो आवाम का पैसा ज़ाया कर रही है। सो फिर ये सच और झूठ, देखिए वो तो हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कोई किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, कोई किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। तो मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट वही है जो ऑन ग्राउंड देख के कहानी को सच करके बता रहा होता है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने तो यहाँ पे बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे भी देखे हुए हैं जो कहानी को तब्दील करने में मिनट लगाते हैं और लेकिन आई थिंक अगर इफ़ यू आर इन जर्नलिज्म तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपने सच्चाई वाली रिपोर्टिंग देनी है। लेकिन अगर आप सच्चाई वाली रिपोर्टिंग देते तो इदारे भी आपको बहुत दफ़ा कहते हैं कि आपने नहीं देनी है, ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके होते हैं, चैनल्स जो आपके अच्छा मैं अब अगला सवाल इसी से, मैंने खुद कुछ अर्सा नौकरी की, उसके बाद मैंने ज़िंदगी में ये फैसला कर लिया कि आइंदा नौकरी नहीं करनी, क्योंकि मेरा ये कहना था कि नौकरी आपके ख्वाबों के सौदे के तौर पे आती है। सो आपका क्या ख्याल है कि आप जिस तरह आपने बार बार बता रही हैं कि जी इदारे की भी पॉलिसी, इदारे जब आप किसी इदारे में नौकरी कर रहे होते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी पड़ती हैं। देखिए मेरी तो फील्ड क्योंकि पैशन ही मीडिया का था तो मैं तो उसको लेके चल रही हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि ख्वाबों का सौदा हो जाए या ये इस तरह की कोई बात हो जाए। तो आपने जब मीडिया की फील्ड को ज्वाइन करना है तो फिर आपको होगा कि आपने बॉसेस की सुननी होती है, लेकिन ये होता है कि फ्रीलांसिंग वर्सेस नौकरी, ज्यादा स्ट्रेस किस में है? फ्रीलांसिंग में स्ट्रेस नहीं है, वो आपको पता है कि आप वहाँ के खुद बॉस हैं, आपने जब काम करके देना है आपने करके देना है, आपने अगलों से पैसे लिए हैं। इन नौकरी वाली अगर बात की जाए तो वो फिर ये होता है कि आपको एक टाइम लिमिट दी हुई होती है, आपने इस टाइम पे ये रिपोर्ट देनी है, इस टाइम पे ये काम करने है, उस वजह से आपका स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है। इटसेल्फ नौकरी नाम ही एक स्ट्रेसफुल, मैं अक्सर कहता हूँ पैसे काम के नहीं मिलते, पैसे स्ट्रेस के मिलते हैं। लेकिन आप अगर बैलेंस करके चल रहे हैं, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो चीज़ों को सवार कर लेते हैं सर के ऊपर। मैं स्टार्ट में बहुत सवार कर लेती थी चीज़ों को, फिर मुझे बहुत से मेरे मेंटोर्स हैं जिन्होंने बताया कि नहीं बेटे ऐसे काम नहीं होता इस फील्ड में, अगर आपने ऐसे ही किया तो आप एक दिन पागल खाने में मिलेंगी ना। तो फिर अब मैं स्ट्रेस नहीं लेती। हमारी मुलाकात उसकी पहली कड़ी तो नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि खातून होना और खातून जर्नलिस्ट होना इटसेल्फ एक वल्नरेबिलिटी है प्रॉब्लम्स की वर्क प्लेस पे? डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मतलब एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही कर रही होती है कि यार ये फीमेल है तो ये काम नहीं कर सकती या मेल है। जर्नलिस्ट होना और ख़ातून जर्नलिस्ट होना वर्क प्लेस से ज़्यादा जो इशू क्रिएट होता है वो आपको ऑन ग्राउंड होता है, जब आप प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग की तरफ जा रहे होते हैं, फील्ड में हो रहा होता है। ऑफिस में तो चलें आपको बॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कह देंगे या आपके जो साथ को वर्कर्स हैं वो कर देंगे कि यार ये तो लड़की है तो कुछ कर ही नहीं। आई रिमेंबर जब मैंने अपनी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की उस टाइम धरने चल रहे थे और शेलिंग और ये तमाम वहाँ पे होता था, तो मैं खुद कहती थी कि मुझे वहाँ पे भेजें, मैं कवर करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कैसे हो रही हूँ। तो वहाँ पे मेल रिपोर्टर ये कहते थे कि इसको ना भेजो, ये खातून है, ये उसको इस तरीके से कवर नहीं कर पाएगी। बट मैंने खुद को प्रूव किया कि मैं कर सकती हूँ और मैंने करके दिखाया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपने उसको अपना स्ट्रेस नहीं बनाया, आपने उसको अपना ट्रॉमा को ग्रोथ की, अब मैं करके दिखाऊंगी। हाँ ये मैं करके दिखाऊंगी। मतलब कि क्यों भाई खातून है तो क्या मतलब, खातून नहीं, खातून जहाज भी तो चला रही हैं, खातून यहाँ पर जो हैं पुलिस स्टेशंस में भी तो होती हैं, यहाँ पर इतने बड़े बड़े इदारों में खातून रिप्रेजेंट अपने आप को कर रही है ना, तो फिर सहाफत में क्यों नहीं कर सकती हैं। फील्ड में जो है ना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो खातून जर्नलिस्ट है वो फील्ड में लेती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, होता भी है, ले भी रही होती है कुछ टेंशन में कि यार लोगों ने कह दिया है क्या होगा, ये है वो है। पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब? पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब लोग समझते हैं कि ये मीडिया की बंदी है तो इसके ऊपर हम कोई कमेंट कर ले, आराम से कर सकते हैं, कागज पे अपना नंबर लिख के पकड़ा, कागज के नहीं चलते चलते कोई एक छोटा सा चुटकुला आपके लिए कुछ कह के निकल जाएंगे, कोई बात कर देंगे, आप लाइव खड़े में आपको ड्यूरिंग बीपर आपके कोई ना कोई आपके साथ मिसहैप वो हो जाता है। तो लोग मेरे ख्याल में लोगों के साथ टैकल करना इज मच डिफिकल्ट एज कम्पेयर कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह का कुछ स्ट्रेस घर भी लेके आती है कि आज किसी ने ये कह दिया था? पहले लेकर आती थी, पहले बहुत लेकर आती थी स्टार्ट में, अब तो आदत हो गई थी तो इसलिए अब तो मैं कहती खैर है बस ठीक है, हो गया रात की बात तो ये वाली बात है। लिपस्टिक के नंबर भी होते हैं, फिर कोई फायदे भी होते हैं खातून होने के? नहीं ऐसा जल्दी प्रमोशंस हो जाती हैं, हो ही ना जाए, नहीं कि जो बॉसेस होते हैं मेल बॉसेस हैं वो फीमेल्स को ज़्यादा
प्रायोरिटाइज हमें तो आज तक नहीं किसी ने कुछ किया सच बताऊं तो। एक क्योंकि इससे ना मैं थोड़े से एक सख्त सवाल की तरफ जी, आ जी, रहा जरूर, हूँ। बिल्कुल। मैं एक इस तरह इंटरव्यू में मैंने नादिया अफगन से भी सवाल किया था मीडिया के हवाले से कि मीडिया पे कास्टिंग काउच के बारे में बड़ी बात होती है, जर्नलिज्म में भी कोई कास्टिंग काउच होता है? और 110% वाकई होता है, बिल्कुल। इस पे अब मुझे लोग बाद में वही बात है, फिर मुझे बाद में बात करेंगे कि तुमने ऐसी बात क्यों की। बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ पर आपके बॉसेस जो हैं वो आपको ऑफर करा रहे होते हैं कि आप हमारी गर्लफ्रेंड बन जाएं या आप हमारे साथ एक रिलेशनशिप में आ जाएं, तो हम आपको जो है वो प्राइम टाइम का प्रोग्राम दे देंगे, हम आपको जो है वो एक अच्छी बीच दे देंगे, एक अच्छी आपकी ऑफर जो है क्या कहते हैं उसको, तनख्वाह आपकी अच्छी कर देंगे। तो होते हैं 110% होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन, अगर लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने शटअप कॉल, देखिए हर किसी की अपनी वो पर्सनल है, कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई शटअप कॉल देके कहते हैं। तो लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जो मुझे इस फील्ड में फील हुआ है। ये जितनी तरक्की आप इस तरीके से लेते हैं ना वो बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं। और ये मीडिया की फील्ड तो इतनी छोटी सी है कि ये बात ऐसे आपकी घूमती है ना कि बस आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो होती है 110%, जैसे आपको पहले बताया, होता है 110% होता है। इस चीज़ को तो मैं बड़ा ओपनली भी कहती हूँ कि आपके साथ हुआ कभी? मेरे बारे में मशहूर है, इसमें से हम कोई एक्स्ट्रा बात करेंगे हमारे मुंह पे थप्पड़ लगा देंगे। जब ये मशहूर नहीं था? नहीं, मैंने स्टार्ट से ही बाउंड्री रखी। मुझे याद है मैंने एक कैमरामैन को पार्लियामेंट में थप्पड़ मारा था। ओह माय गॉड। जस्ट इस वजह से कि उन्होंने, उस टाइम भी मेरा बिल्कुल स्टार्ट थे, फील्ड थी। क्योंकि देखिए मुझे घर से जब मैं निकली ना, एक बात मारना मुनासिब बात है किसी? बिल्कुल। आप खातून है तो क्या मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी, आप उससे जो बात करना चाहें, या आप उसको एक दिन पहले फेसबुक पे मैसेजेस करके जी आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, मैं उस बंदे का नाम बिल्कुल, वैसे तो मैं लेना चाहती हूँ, उसको पता चले, लेकिन मैं लूंगी नहीं। आपका फेसबुक फॉलोअर होगा या इंस्टाग्राम फॉलोअर? नहीं, मीडिया का बंदा, मीडिया का ही बंदा एक थे, कैमरामैन किसी उसके थे ऑर्गेनाइजेशन के। मैंने नया ज्वाइन किया, पार्लियामेंट गई हुई थी कवर करने के लिए, और उन्होंने मुझे जिस दिन गई उसी दिन फेसबुक पे मैसेजेस करना शुरू कर दिए मुझे, आपकी रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी है, आपका ये बड़ा अच्छा, आपका वो बड़ा अच्छा, सारा कुछ। मैं इग्नोर किया। अगले दिन भी मैसेजेस आते रहे। पार्लियामेंट में मुलाकात हुई तो पार्लियामेंट में रोके, उसने जब बात करने की कोशिश की और उसने बड़ा गलत वे में रोका। देखिए आप मीडिया में जब काम कर रहे होते हैं ना, तो खातून को अपने आप को खुद बचाना होता है हर चीज़ से, एंड आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए कि आप पहले फर्स्ट टाइम में ही बंदे को शटअप कॉल दे देंगे, भाई ये मेरी बाउंड्री है, इसको तुमने क्रॉस नहीं करना है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। उसने बदतमीजी की, मैंने आगे से लगा दी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, लोगों को पता चल गया कि इस बंदी से हमने कोई गलत बात नहीं करनी है, तो ये लगा देगी हमें। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ठीक है, लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत ब्लंट हो, तुमने ये क्या हरकत की है। मैंने की है, ठीक है, क्योंकि मेरी बाउंड्री है, मुझे नहीं पसंद कोई। स्टिल बीइंग साइकियाट्रिस्ट में हम थप्पड़ मारने को तो एडवोकेट मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो करूंगी भैया। कोई मुझे क्यों आके मेरी बाउंड्री में इंटरफेयर करे, क्यों मुझे कहे कि यार आप मुझे बहुत पसंद हैं, मैं आपके साथ बैठ के खाना खाना चाहता हूँ, मैं आपके कोई सीरियसली प्रपोज भी तो करना चाह सकता है। क्यों खवातीन ये समझती हैं कि हर बंदा मतलब उनको, लेकिन जिन्होंने सीरियसली करना होता है ना, वो फेसबुक पे अप्रोच नहीं कर रहे होते, या वो आपके रास्ते रोक के आपको ये नहीं कह रहे होते हैं कि आप मुझे बहुत पसंद है तो आए खाना खाते हैं, यहाँ बैठ के बात करते हैं, आप वहाँ बैठ के। जो सीरियस होता है ना, वो आपकी इज्जत का ख्याल रखता है पब्लिकली भी। अच्छा, फिर इसमें कोई जर्नलिज्म की, जिस तरह हमारे मेडिकल एथिक्स होते हैं कि बीइंग डॉक्टर, एक पेशेंट आया है, फीमेल पेशेंट है या ऑपोजिट जेंडर का, हमने कैसे मैनेज करना है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। आपके कोई जर्नलिज्म एथिक्स भी हैं कि आपस में कॉलीग्स का क्या रिलेशनशिप होगा, आप किसी को कवर करने जा रही हैं उससे क्या रिलेशनशिप, कोई रिटन एथिक्स हैं जर्नलिज्म के? नहीं, ऐसा तो रिटन मैंने आज तक तो नहीं 13-14 साल में देखे, अभी तक तो नहीं है। तो ये फिर सेल्फ डिफाइंड एथिक्स हैं जो हर किसी के, और आई थिंक होने भी चाहिए। मैं कहती हूँ होने चाहिए, स्पेशली मैं उन नौजवान नस्ल जो स्पेशली गर्ल्स हैं अभी मीडिया को ज्वाइन करना चाहेंगी, मैं उन्हें यही कहूँगी कि आप अपने एथिक्स बना के अपनी बाउंड्रीज सेट करके इस फील्ड में आइएगा। हम कहते हैं ना कि एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि मीडिया की फील्ड के बारे में शायद आपने भी सुना हो कि ये अच्छी फील्ड नहीं होती, ये होता है, वो मेरी फील्ड के बारे में भी हेल्थ में यही है। मेंटल हेल्थ भी स्टिग्मेटाइज्ड है, मीडिया भी स्टिग्मेटाइज्ड नहीं, स्टिग्मेटाइज्ड उस लिहाज से कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपने काउच वाली बात की, उस लिहाज से मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरह मीडिया के है ना कि आपने अगर एक तरक्की लेनी है तो आपको डिफरेंट स्टेप्स से, डिफरेंट लोगों से मेल जोल करके आप उस चीज तो मतलब ये जनरलाइज कर दिया गया कि जो खातून कामयाब है उसने वो कास्टिंग काउच से गुजर के आई है।
जनरल बात देखिए जनरल लोगों के बारे में इंप्रेशन आप ये कहना चाहते हैं? इंप्रेशन बिल्कुल ये है, बिल्कुल आप मैं अक्सर जाती हूँ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने कॉन्सर्ट्स में भी लेक्चर दिए हुए हैं, मैंने एयर में भी दिए हुए हैं। वहाँ पे अक्सर बच्चे ये मुझे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ हमें इसलिए मीडिया ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं देते कि मीडिया का इमेज ये बन चुका है, शोबिस का भी और मीडिया का भी, कि यहाँ पर जो है माहौल ठीक नहीं है। तो मैं उनको हमेशा एक बात कहती हूँ कि माहौल बच्चे आपने अपने मुताबिक बनाना है। आप अगर आ रही हैं, आप फर्स्ट टाइम में किसी को ये लाइन क्लियर कर देंगे ना कि आपकी ये बाउंड्री है, चाहे वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे है, चाहे वो आपके कैरेक्टर के ऊपर है, तो अगली दफ़ा किसी बंदे की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करे। फिर भी कोई तो ऐसा टाइम होगा 14 साल में जिसमें आप बहुत स्ट्रेस्ड हुई होंगी, कोई 2-3 दिन के लिए शट डाउन हो गई होंगी, बहुत आई ओपनर कोई बात हुई होगी? बहुत दफ़ा। मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग मेरी रही चुकी है, ये वाले सिनेरियोज मैंने देखे हुए हैं। मैं रोती थी बैठ के कि मैं कहाँ फंस चुकी हूँ। मेरे साथ एक वक्त ये भी आया है कि मैंने सोचा कि यार सब छोड़ के सुसाइड कर लेती हूँ। ये मैं आपको केस बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। दिस इज इम्पोर्टेंट। मैंने जब मीडिया नया नया ज्वाइन किया, मैंने फेसबुक का पेज बनाया, इंस्टाग्राम का बनाया, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा कि आप बनाओ तो मीडिया की बाकी चीज़ें जो आपकी हैं उस पर अपलोड कीजिएगा। वहाँ पर एक साहब थे, वो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो करते थे और वहाँ पे उन्होंने कमेंट करना, बहन 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 करके कमेंट करना, और मैं उनका जवाब भी दे देती थी। आपके अर्ली डेज के फॉलोअर्स थे तो इंसान उनको जरा करते हैं। हमें लोगों ने, क्योंकि जो सीनियर्स उन्होंने कहा था कि आप जवाब दिया करें, पॉजिटिव वे में जवाब दिया करें, उनको मैं जवाब दे दिया करती थी, बहन ऐसा बहन वैसा, तो मैं नीचे थैंक यू सो मच, और कभी कोई नेगेटिव बात नहीं उनसे मैंने की, थैंक यू सो मच, खुश रहें, ये वाले कमेंट्स किए। 1 महीना नहीं गुजरा तो मुझे उनके मैसेजेस मेरे अपने पर्सनल अकाउंट पे इनबॉक्स में आना शुरू हो गए, मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, मैंने इस्लामाबाद आना है, मैंने आपसे मिलना है, तो मैंने जवाब नहीं दिया उनको। अच्छा, कुछ दिन नहीं गुजरे तो मुझे मेरे मीडिया के किसी फ्रेंड ने बताया कि मेरे नाम से जो है वो एक पेज बना हुआ है, और वो वल्गैरिटी का पेज है जिसमें मेरी पिक्चर्स और चीज़ें जो थी वो एडिट होके लग रही थी। अब मैंने, अच्छा, और ये बैक टू बैक मुझे ना 3-4 लोगों ने लिंक्स भेजे, चीज़ें भेजी, और वो ट्विटर पे भी नज़र आ रही हैं मुझे, फेसबुक पे भी नज़र आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे भी नज़र आ रही हैं। और मैं इतनी ज़्यादा, मुझे याद है मेरा इंटरव्यू फवाद चौधरी के साथ, उस टाइम वो मिनिस्टर थे, वो इंटरव्यू उस बंदे ने मेरी बॉडी को जो है वो स्ट्रेचिंग वगैरह करके और उसको उस तरीके से जो है वो प्रेजेंट वीडियो पे लगा के, ऊपर पता नहीं कौन सा नंबर लिख के लिखा हुआ था जी इतने पैसे, ये नंबर, ये चीज़ें, ठीक है। अब आप एक लड़की जो अपने, जिसने कुछ किया भी ना हो, ठीक है, वो ये चीज़ें देख रही हो और जब उसके ख़ानदान में ये चीज़ें सर्कुलेट कर रही हो, तो सोचें कि उसके ऊपर क्या प्रेशर जा रहा होगा माइंड पे। मैं उस टाइम अनमैरिड थी। उसके बाद मैंने घर वालों से भी उस टाइम ये चीज़ शेयर नहीं की। मैंने अपने, मुझे याद है अपने एक कोलीग थे, वो भी क्राइम की बीट करते थे, अभी वो समा में हैं, मैंने उनसे शेयर की तो उन्होंने कहा कि आपको FIA को रिपोर्ट करना चाहिए, साइबर को। मैंने कहा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी तो कुछ भी नहीं होता। और वो इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि रोज़ पोस्ट है। उस टाइम भी वो बहुत एक्टिव थे, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट, बहुत हेल्प की FIA में, साइबर क्राइम वालों ने। खैर मैं उनके इदारे पे वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे उनको तमाम चीज़ें दी। उन्होंने उस बंदे से मेरा अपना, उन्होंने जो फेसबुक था अपने पास लॉगिन रखा, 2-3 दिन उस बंदे से वो खुद कांटेक्ट में रहे एज अ इस्मा बन के, कि हमें पता चल सके बंदा है कौन, क्योंकि IPs भी डिफरेंट थी, चीज़ें भी डिफरेंट आ रही थी। खैर एक लॉन्ग प्रोसेस, पूरे 1 मंथ के बाद उन्होंने जब IPs को ढूंढा, चीज़ें अपनी ढूंढी, पता चला वो बंदा सेम वही बंदा है, मुल्तान से किसी डिफरेंट ID के साथ और डिफरेंट नेम के साथ ये चीज़ें कर रहा है। उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ के वहाँ से यहाँ लेकर आए, यहाँ पर उसके ऊपर केस किया, और फिर मुझे भी उन्होंने बुलाया, उस बंदे ने माफ़ियाँ तलाफ़ी मांगी, और यकीन जाने उसके माँ बाप, वो लड़का कोई होगा 25-26 साल का, और उसके माँ बाप इतने बुजुर्ग थे कि वो हाथ पांव बांध रहे थे कि आप हमारे बच्चे को माफ़ कर दें, हम अकेले किधर इसके पीछे भागेंगे थानों कचहरियों में। तो मेरे ख्याल में वो टाइम मेरा बहुत मेंटल स्ट्रेस में था कि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं क्या ना करूं। देन सेकंड पॉइंट, जब मेरा बेबी हुआ शादी की, मीडिया में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है कि आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो मीडिया वाले कहते हैं कि यार इस बंदी को तो बस अब ये रिटायर हो गया, अब इसको काम नहीं देना है ना। हाँ, ये एक हमारा बहुत अजीब है। एक्ट्रेसेस के लिए तो होता है, जर्नलिस्ट के लिए भी ऐसे होता है। मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन, काश मैं यहाँ पे नाम ले सकती हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन,
कहा मैं ले नहीं रही हूँ। अब मुझे काम का लगाओ आप यहाँ से देखेंगे, मेरे इन लॉज लाहौर में होते हैं और यहाँ बेबी मेरे पास था, तो मैं जब काम पे जाती थी मैं बेबी को साथ लेके जाती थी। सर्दियाँ पीक की होती थी एंड ही वाज जस्ट 1 month, ठीक है ना, वो रोता बेचारा ना कुछ ना काम, वो अपनी मेड के साथ या किसी के साथ वहाँ बाहर बैठा रहता था जो मेकअप रूम था, और मैं काम सारा अपना करके ख़त्म कर देती थी। और वहाँ के डायरेक्टर न्यूज़ जो थे उनको सिर्फ ये इशू था कि ये खातून अपना बच्चा ऑफिस में क्यों लेकर आ रही है। उनको काम से कोई इशू नहीं था, उनका बस एक ग्रज था कि ये ऑफिस में क्यों लेकर आ रही है। उन्होंने मुझे बुला के बस कह दिया कि जी आप एक काम करें, आप 3-4 महीने की छुट्टी लेके घर पे बैठ जाए ना, तो ये कहाँ का जेब देता है कि आप बच्चा भी लेकर आ रही है। मैंने कहा सर आपको मसला हो मेरे काम पे, आप मुझे बताएं कब आपकी। अच्छा, उन्होंने जानबूझ के मुझे सुबह 7 बजे बुलाना शुरू किया और रात लास्ट जो मेरी रिपोर्टिंग लगाते थे रात 9-10 बजे की लगाते थे, फुल डे की। मैंने वो भी करके दी उनको और मैंने सब दिखाया उनको कि ये देखें ये सारा कुछ मैंने किया हुआ, सारा कुछ। चैनल्स में तनख्वाहें भी तो टाइम पे नहीं मिलती कि मिलती हैं? बहुत से इदारों में नहीं मिलती, बहुत सौ में मिल भी जाती हैं। तो जहाँ नहीं मिलती वो एक एडिशनल स्ट्रेस होता है। एडिशनल स्ट्रेस है। देखिए ना, अब एक सहाफ़ी है, उस बेचारे ने अपना घर भी चलाना है, बच्चों की फीसें भी अदा करनी है, अपने घर के मामलात को भी देखना है, अपने बाहर के मामलात को भी देखना है। तो ऑब्वियसली जब आप पैसे टाइम पे नहीं देंगे तो अगले बंदे के दिमाग में स्ट्रेस तो जाएगा ही कि पैसे टाइम पे नहीं आ रहे हैं। तो ये तो मैं कहती हूँ एक हमारा बहुत लूप है मीडिया की फील्ड का कि पैसे टाइम पे नहीं देते। तो एक ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा भी हम ट्रांसफ़र करते हैं कि जब आप आई होंगी, जो आपके मेंटर्स होंगे, हमने 20 साल ये किया है आप भी ये करो, और अब आप शायद 14 साल बाद उस स्टेज में आपके भी जो नीचे लोग आ रहे हैं। सो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं जब वर्क प्लेस पे आपकी रिक्वायरमेंट्स प्रोफेशनल नहीं होती, किसी की पर्सनल एग्जाम्पल पे होती हैं? ऐसा होता है? होता है। मैं तो एक कान से सुनती थी दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि बहुत से ऐसे भी मेरे साथ मेंटोर, मैं कहती हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे इस फील्ड में बहुत से ऐसे भी दोस्त और मेंटोर मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। मुझे याद है मैं जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट में थी, तो अब हम उस टाइम कितने 26, 23, 25 ये वाली मतलब 20s की एज में अगर हम पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं तो उस पर अगर एक बंदा ये बैठ के कमेंट करे जो 50+ हो के भाई ये तुमको कैसे कपड़े पहन के, ये कपड़े थोड़ी पहन के आने, कमीज शलवार पहन के आने, तो आप कौन होते हैं इस चीज़ पे कमेंट करने वाले कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी ये वाले कपड़े नहीं देखे या नहीं पहने तो वो हमारा मसला तो नहीं था ना। तो ये मैंने पॉइंट्स बहुत सुने हैं, ये कोई कपड़े हैं पहन, हालांकि फुल कपड़े हैं, इसी तरह गाउन में बैठी हुई हूँ, पैंट शर्ट पहनी हुई है फुल, ये नहीं कि कहीं से आपको कुछ इसमें वर्क नजर आ रहा है। हाँ, रिवीलिंग क्लॉथ्स नहीं है, लेकिन स्टिल वो लोग कहते हैं देखिए हमने तो ऐसे की है रिपोर्टिंग, हमने तो ऐसी चीज़ों को देखा है, तो आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा सीख लेंगे। भाई आपका ज़माना और था, अब ज़माना और है, वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं और लोग चीज़ें जो चेंज हो रही हैं उन्हीं को देखते हैं। अब आप पुराने ज़माने की चीज़ों को तो लोगों को दिखाएंगे तो उन्होंने तो नहीं देखना ना, और मीडिया पे तो है जो दिखता है वो बिकता है। So, जब वो जो दिखता है वो बिकता है वाली, उससे एक जर्नलिस्ट, एक टिकटॉकर, एक मॉडल, कुछ लाइंस पिछले कुछ महीनों सालों में ब्लर नहीं होती जा रही? कैसे कि जो बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं वो टिकटॉकर रोल पे भी हैं, उनके जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उनसे सॉर्ट ऑफ मॉडलिंग वाली फील भी आती है। तो ठीक है, ये तो एक आपका अपना पर्सनल है ना। अब देखिए सहाफत में अगर आप हैं तो आपके ऊपर ठप्पा तो नहीं लग गया ना कि आपने सहाफी ही है। आपने सहाफत के साथ और भी, आप मुझे बताएं सहाफत में कितना कोई कमा लेगा, कितना कोई सहाफत में हमें तो पता है बहुत पैसे हैं, कितने, जो एक शो के 8-10 लाख आपको नहीं मिल जाते? मुझे बताया ना, मैंने भी वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी। फिर जब आप बड़ी बड़ी न्यूज़ ब्रेक करते हैं या कुछ, हम तो नहीं वो वाले फेज पे हमें पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा और नए बच्चों को भी बहुत टाइम लगेगा, वो जो 8, 10, 12 लाख वाली फेज है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर एक सहाफ़ी है, उस सहाफ़ी के ऊपर ठप्पा तो नहीं है ना कि उसने टिकटॉक नहीं बनानी, उसने फ्रीलांसिंग नहीं करनी। उसने मुझे बहुत से लोग ये बात बोलते हैं कि आप फ्रीलांसिंग क्यों करती हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप फ्रीलांसिंग की वीडियोस को इस तरीके से क्यों बनाती हैं, आपके पास सैलून की PR आ रही है तो आप क्यों करेंगे, आप तो जर्नलिस्ट हैं। भाई मेरा काम है, जाती भी तो होंगी ना, तो हाँ, काम है मेरा, अगर मैं कर रही हूँ तो अनटिल एंड अनलेस मैं अपने काम में अनकंफर्टेबल नहीं हूँ तो आप कौन होते हैं कहने वाले, आपने मेरा घर थोड़ी चलाना है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल इसी से रिलेटेड करने लगा हूँ। आजकल एक पॉडकास्ट में ना एक साहब हैं जो बड़े मशहूर हैं, हो गए हुए हैं, उनका नाम भी मैं नहीं लेता, जो टिकटॉकर्स खवातीन और टिकटॉकर्स मेल्स को बिठा के उनकी बहुत मट्टी पलीत करते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लोगों ने नाचना भी है, गाना भी है, कुछ लोग अगर कोई रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के भी फिल्मों में नहीं होते गाने, उसकी अपनी जाती ये क्या प्रॉब्लम है कि एक खातून है जो टिकटॉक बना रही है, जो गाना गा रही है, डांस कर रही है, जिससे लोग खुश हो रहे हैं, जो हम फिल्मों में सिनेमा में देखते हैं, क्यों सारी सोसाइटी को लेके 1-2 लोग उसके पीछे चल पड़े हैं? देखिए मेरे ख्याल में ये फेम लेने का एक बेस्ट तरीका होता है कि आप किसी एक को पकड़ो और लताड़ दो,
और स्पेशली वो जो ऑलरेडी फेमस, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस टिकटॉकर की आप बात कर रहे हैं, उसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, और वो जो कर रही है वो उसका अपना जाती फेल है। आप देखें, आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं तो हमारा कोई टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, आप मुझ पर कोई पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, मैं आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ। इस तरह से जिस पॉडकास्ट की आप बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा था कि अगला बंदा बैठ के जज कर रहा है अगले बंदे को कि भाई तुमने ये वीडियो क्यों बनाई, तुमने ये क्यों किया, जैसे वो उसके अब्बू जी लगे हुए थे वहां पे। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि अगर वो कर देखें, एक पॉर्न इंडस्ट्री तो सेपरेट है, उसको आप साइड पे कर दें, उसके अलावा जो एक रूटीन मीडिया इंडस्ट्री है उसमें मुझे ये समझ नहीं आती उनकी पॉडकास्ट की कुछ रील्स देखे कि नाचना गाना एंटरटेनमेंट को इतना स्टिग्मेटाइज हम क्यों करते जा रहे हैं? देखिए, ये ओवरऑल हम एज अ सोसाइटी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं और सिक हो रहे हैं। नहीं, मैं फिर वही बात करूंगी, ये सिर्फ होता है, ये मेंटल सिक वगैरह का मसला नहीं है, ये दिमाग में कीड़ा होता है कि आपने किसी तरीके से फेम लेना और वो किस तरीके से लेना, वो ये तरीका है। ठीक है, आप एक बंदे को वहां पे बिठा के एक मेंटली उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, एक डिप्रेशन में डाल रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसे क्यों किया, आपने अगले बंदे पे बात क्यों। हालांकि द वे ही वो एक एंकर जो बात कर रहा है उसका तरीका बड़ा सॉफ्ट टोन में था, लेकिन अगले को छुरी मारने के बराबर नहीं, वो देखें, आप जज कि तो, आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसमें क्या वैसे और देखिए प्रॉब्लम मीडिया के, आप क्या मूवीज नहीं देखते हैं? यही मूवीज तो में मेरा सवाल यही है। आजकल आप जो हमारे ड्रामेस चल रहे हैं उनमें भी तो यही चीज है ना। हमने एक वो किया हुआ है, टैबू बना दीजिए, टिकटॉक पे जो लोग बैठे हुए होते हैं वो इस तरह के हैं, वो उस तरह के हैं। अगर वो वही काम आके उस पे करें, मीडिया इंडस्ट्री पे करें, एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर करें तो ठीक है, टिकटॉक पे कर रहे हैं तो गलत है। और इन केस वो गलत कर भी रहे हैं, उनका अपना जाती फेल है। आप या मैं या कोई, हाँ, वो उनसे पूछें कि क्यों कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स पूछें, आप में या फिर थर्ड पर्सन कोई उनसे क्यों सवाल करे कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो। 14 साल पहले तो इस्मा शौकत दूसरों को थप्पड़ मार के स्ट्रेस कम करती थी, आजकल अपना स्ट्रेस कैसे कम करती हैं और कैसे अपना स्ट्रेस मेंटेन रखती हैं? स्ट्रेस तो अब तो लेती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों नहीं लेती, अब तो लेती ही नहीं हूँ, गुजरा वही नहीं है पास से। लेकिन जब फील हो रहा होता है कि स्ट्रेस है तो मैं हेल्दी एक्टिविटीज। सेल्फ केयर के लिए क्या करती हैं? सवाल क्योंकि हमारी स्ट्रेस कोपिंग की जो हम मरीजों को भी सिखाते हैं, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी सेल्फ, अपनी बैटरी चार्ज कैसे करते हैं? बैटरी चार्ज मैं ऐसे करती हूँ कि मैं खुद को ना, जब मुझे फील हो रहा था कि अब बहुत ज़्यादा हो गया ना, अंडरग्राउंड कर लेती हूँ, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ, लोगों से मेल जोल थोड़ा सा कम कर देती हूँ। अपना, मुझे जिस तरह से नेचर के इर्द गिर्द रहने का बहुत शौक है, मैं नेचर के इर्द गिर्द रहती हूँ, मुझे जो लोग बहुत पसंद है मैं उनके साथ टाइम गुजारती हूँ, और शॉपिंग कर लेती हूँ, खाना पीना कर लेती हूँ। साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जब हमें मेंटल स्ट्रेस होता है ना, तो हम कोई बंदा ढूंढ रहे होते हैं जिसको हम सुनाएं, बताएं हमारे अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं, कि कोई हमें सुने, कोई हमसे बात करे। तो लाइफ में एक शख्स ऐसा होना चाहिए, चाहे वो आपका डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे आप अपने किसी साइकियाट्रिस्ट को, तो बेहतर है। नहीं, दोस्त, इनकेस बहुत से लोग दोस्तों पे भी नहीं करते हैं रिलाई, और समटाइम दोस्त आपको जज भी कर रहे होते हैं, तो वो उस टाइम स्ट्रेस में आप ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो आपको जज ना कर रहा हो, आपकी चीज़ें सुन रहा हो। तो मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं, दोस्त भी हैं, ऐसी फैमिली भी है जो, जिनको मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो फिर मैं उनसे रब्ता करती हूँ कि अब मेरी बस हुई पड़ी है, अब मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प करें मेरी। और आई थिंक इसी तरीके से स्ट्रेस आपका जो है ना वो सुकून में आप आते हैं। आखिरी सवाल, वर्क प्लेस कॉलीग्स फ्रेंड्स हो सकते हैं? हो सकते हैं। जहाँ कंपटीशन आता है वहाँ पे फ्रेंडशिप पनप सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो फिर वो कंपटीशन का, अगर एक स्लॉट है प्रमोशन की, आप प्रमोट होंगे, आपकी फ्रेंड प्रमोट होगी, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जेलसी नहीं आएगी? लेकिन जहाँ पे आपकी बहुत प्योर दोस्ती होती है वहाँ पे जेलसी या कंपटीशन नहीं होता है। तो यह डिपेंड करता है कि इंसान की नेचर कैसी हो, जिससे आपकी दोस्ती हुई है वो किस नेचर की है। मेरे अपने इदारे में बहुत से ऐसे 1-2 दोस्त हैं जिनकी प्रमोशन अगर मेरे साथ हो रही थी, और मतलब अगर मेरी प्रमोशन को थोड़ा मसला हुआ और उनकी होने लगे, तो आई एम हैप्पी विद इट यार, हर कोई अपने नसीब का खाता है, और जब दोस्ती आपने करनी है तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। लेकिन आपके जो वर्क एनवायरनमेंट पे दोस्तों की शक्ल में स्नेक्स होते हैं ना, उनसे बच के रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करती हैं? वो फिर हो ही जाता है विद टाइम, पता चल ही जाता है लोगों के रंग। सांप जल्दी, वो कहते हैं सांप ना ज्यादा देर छुप नहीं सकते हैं, सामने आ जाते अच्छा, हैं। ये तो खैर बड़ा जजमेंटल वर्ड है वैसे सांप, लेकिन अगर कोई आपसे जेलस है तो उसके बिहेवियर के पीछे भी कॉज वही बात है, कंपटीशन।
एक रेस लगी हुई है। टाइम कंपटीशन होता है, सम टाइम पर्सनल कुछ वो हो जाते हैं इगोइस्टिक कि यार इस बंदे ने ऐसे कर लिया, उस बंदे ने ऐसे कर लिया। समटाइम्स आपके फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई शख्स है, उसकी मेरे से इतनी बातचीत नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन उसको मेरे बारे में कुछ बता रहा है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी वो सारी चीजें चल रही होती हैं। तो यानी कि जर्नलिज्म में भी वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होती है 100%। कहाँ नहीं होती है, और वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है, मे बी होती है। सो लास्टली मैं अपने सारे गेस्ट को ना मेंटल हेल्थ एडवोकेट्स भी बनाता हूँ। सो कोई मेंटल हेल्थ एडवोकेसी के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहें? मेरे ख्याल में मेंटल हेल्थ को हमारी सोसाइटी जो है ना वो सीरियस नहीं लेती है, और शायद यही वजह होती है कि बहुत से लोग जो हैं वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ चले जाते हैं। तो जब कभी आपको ये फील हो रहा हो कि आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है, जिस चीज़ से आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है दूर हो जाए उससे, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपके पैसे हो, चाहे वो आपका वर्क हो, कुछ भी हो। क्योंकि अगर आपका दिमाग ठीक है ना तो आपकी हर चीज़ ठीक है। अगर आपका मेंटल स्ट्रेस, आपका मेंटल पीस नहीं है ना, मैं कहती हूँ लाइफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट मेंटल पीस के साथ होती है। मेंटल पीस नहीं तो कुछ नहीं है। तो वो, और इंसान को खुद भी अंदाजा होता है कि मेंटल पीस आपका किस तरीके से मिल सकता है। हर इंसान की डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट तरीके से मेंटल पीस होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पैसा, लोग, जॉब्स दोबारा आ सकती हैं, मेंटल पीस एक दफा खत्म हो जाए ना वो नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें की और मेंटल हेल्थ को डीस्टिग्मेटाइज करने में हमारी हेल्प की। तो व्यूअर्स, आज की जो एपिसोड के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। सबसे पहले जो हम हमेशा बात करते हैं बाउंड्री सेटिंग की, आप वर्क प्लेस में शुरू में बाउंड्री सेट कर लें तो बाद में चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाती हैं। दूसरा, कनेक्शंस, थप्पड़ मारने से स्ट्रेस कम ना करें और कनेक्शन बनाने से स्ट्रेस करें। कि जितने आपकी जिंदगी में, ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, जितने कनेक्शंस होंगे आपका स्ट्रेस डाइल्यूट होता जाएगा और आपकी जिंदगी बेहतर होगी। और ब्रेक जरूर लें, जिंदगी में ब्रेकें लगाना सीखें ताकि आपकी बैटरी रिचार्ज होती रहे, फिर आपकी वर्क प्लेस आपको बहुत ज्यादा तंग नहीं करे। थैंक यू।